एपिसोड की शुरुआत गणेश द्वारा पद्मा से ये कहने से होती है कि उन्हें शादी की तैयारी करनी चाहिए। पद्मा सहमत हो जाती है। पद्मा गणेश से कहती है कि उन्हें राजपूत परिवार को आरती की शादी के बारे में बताना चाहिए। गणेश सहमत हो जाता है। गणेश राघव को फोन करता है और राघव को आरती की शादी के बारे में बताने की कोशिश करता है। राघव गणेश की बात नहीं सुनता और गणेश से कहता है कि उसे किसी की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और गणेश से उसे फिर से फोन न करने के लिए कहता है। महक राघव से पूछती है कि उसे किसने फोन किया है। राघव का कहना है कि गणेश ने उसे फोन किया है और कहा है कि उसने उसे किसी की शादी में आमंत्रित किया है और कहता है कि राघव ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना है। राघव वहां से चला जाता है। महक को गणेश और पद्मा की ये बात याद आती है कि वे एक लड़की की खरीदारी कर रहे थे। महक सोचती है कि गणेश ने राघव को किसकी शादी में बुलाया है। आरती लाल को शादी का कार्ड देती है और लाल से कहती है कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। लाल आरती से पूछता है कि वह लड़की कहाँ है जिसे उसने बचाया है। वेद आरती को फोन करता है। वेद आरती से पूछता है कि उसे हीरा पसंद है या सोना। आरती कहती है कि उसे जो पसंद आएगा वो उसे पसंद आएगा। बाद में वेद आरती से पूछता है कि वह हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती है। आरती कहती है कि वह हनीमून पर नहीं जा सकती क्योंकि उसकी माँ बिस्तर पर है और इस पर टिप्पणी करती है। वेद कहता है कि वह उसे देखने दिल्ली आ रहा है और कहता है कि वह उसे हीरे का हार उपहार में देगा और उससे कहेगा कि वह उससे प्यार करता है। आरती ये सुनकर हैरान हो जाती है। वेद फोन काट देता है। आरती लाल से कहती है कि ये पहली बार है कि किसी ने उसे आई लव यू कहा है। लाल आरती से कहता है कि उसने उसे असली में नहीं देखा है और कहता है कि एक बार वह उसे देखने के बाद कहेगा कि मुझे माफ करना। आरती इस पर टिप्पणी करती है। उदय लाल को फोन करता है और लाल से पूछता है कि उस रिपोर्टर का नाम क्या है जो उसके गोदाम में आया था और यहाँ से एक लड़की चुरा ले गया था। उदय कहता है कि चंद्रमन ठाकुर ने उसे ये जानकारी दी और इस पर टिप्पणी की। सोनल उदय से कहती है कि वेद की शादी हो रही है और उदय से पूछती है कि क्या इस समय ये सब जरूरी है। उदय सोनल को चुप रहने के लिए कहता है। उदय वेद से कहता है कि वह भी उसके साथ दिल्ली आ रहा है और कहता है कि वह उस रिपोर्टर को ढूंढ निकालेगा जिसने उसके गोदाम से लड़की को उठाया है और उसे मार डालेगा। उदय वहां से चला जाता है। बाद में सोनल वेद को फोटो दिखाती है। वेद फोटो देखता है और सोचता है कि आरती का चेहरा उसकी माँ से मिलता जुलता है और वह उसे पसंद करता है। वेद सोनल को इसके बारे में बताता है। सोनल कहती है कि शादी के बाद आरती को भेज दिया जाएगा। वेद कहता है कि आरती कहीं नहीं जाएगी और कहता है कि वह उसे पसंद करता है।